फाइनली। रुक 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 रुक, पागल है क्या? क्या हुआ भाई? कैमरा क्यों दिखा रहा है अभी ब्लॉग में? अगले ब्लॉग में दिखाया जाएगा। तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत बढ़िया चीज, और वो है मैं आपको अपना मेंशन दिखाने वाला हूँ। 50 करोड़ रुपए का मेंशन जो स्थित है श्रीनगर कश्मीर में। तो मैं उस घर को आपको दिखाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप इस नए आए हो चैनल पे। और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने घंटा नहीं दबा रखा। घंटा तो बहुत जल्दी से यार। तो गाइस, उससे पहले कि मैं आपको अपना घर दिखाऊं, उससे पहले कि दो बातें ऐसी हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, दबा लेनी है, समझ लेनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट बात यह है, घर जो 50 करोड़ रुपए का है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर घर इंक्लूड नहीं होता, इसके अंदर आसपास की लैंड भी इंक्लूड होती है। इसके अंदर लैंड का कॉस्ट, घर का कॉस्ट, आसपास की चीजों का भी कॉस्ट इंक्लूड है। सेकंड बात यह है, इस घर को मैं बेच नहीं रहा हूं, तो एक घर जैसा भी है, जिस भी कंडीशन में अभी, तो मैं उसी कंडीशन में आपको दिखाऊंगा। तो अगर हो सकता है कोई कमरा गंदा वंदा भी हो तो उस घर को आप वैसे ही देख लेना, क्योंकि वो वैसा ही है। उसको मैंने कुछ साफ नहीं करा हुआ, कुछ भी नहीं करा हुआ। क्योंकि कश्मीर के घरों के अंदर एक खास बात है कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट। कल्चर। तो गाइस, अपना दिल थाम के रहिए और लंबी सांस से लीजिए, क्योंकि दिखाने वाला हूं मैं अपना। तो लेट्स गो। भाई 50 करोड़ का घर है, 50 रुपए का भी ना लग रहा है तो भाई, लेकिन मेरे लिए तो 50 करोड़ का है ना। मेरे लिए मेरा घर तो 50 करोड़ का है ना। तो गाइस, सर मैं मजाक कर रहा था, वो मेरा घर नहीं है, वो सिर्फ गेस्ट हाउस है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी 6 महीने में कंप्लीट होगा मेरा घर। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. तो घर आपको मैं अंदर से दिखाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं अपने घर के बाहर का दिखाऊं, क्योंकि बाहर का भी बहुत अच्छा घर है हमारा ये। तो सबसे पहले एक ग्राउंड देख लो आप, ग्राउंड कितना बड़ा है हमारे घर का। पॉइंट इज कि ग्राउंड बहुत बड़ा है, ये पॉइंट है मेरा बताने का। और इतने बड़े ग्राउंड का फायदा ये है कि आपको किसी और पार्क में जाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक पार्क में आप खुद भी अपने घर के कंफर्ट में आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं, हम यहाँ पे एक्सरसाइज भी करते हैं बहुत सारे तरीकों। कभी कभार मन किया खाना बाहर खाने का, तो टेबल सीट बाहर लगाई और आराम से यहाँ ठंड में खाना खा रहे हैं। सोचो क्या मजा है। फैमिली तो बहुत रॉयल टाइप की है, तो हमारा सिर्फ एक ग्राउंड से मन नहीं भरने वाला था, तो इसलिए हमने एक और ग्राउंड ले लिया। फिर आपका दूसरा गार्डन दिखा सकते हो आप छोटे से। तो इस घर की खास बात ये है कि घर बड़ा होने के साथ साथ कल्चर का भी पूरा सपोर्ट करता है। फुल देसी फीलिंग भी आती है यहाँ पे। ये नहीं कि आप बहुत एडवांस हो गए। दादी रहती है यहाँ पर, तो और आप देख सकते हो सब्जी वब्जी कैसे उगाई हुई है अपने देसी कल्चर को जिंदा रखने के लिए। इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 लोग रहते हैं। ये आप मानोगे नहीं, सिर्फ 4 लोग रहते हैं। आप सोच रहे हो कि आप घर के अंदर क्या है। इस घर के अंदर 20 कमरे हैं, 12 छोटे और 8 बड़े कमरे हैं। तो मैं आपको ऑफकोर्स सारे कमरे दिखाऊंगा नहीं एक एक करके, लेकिन मैं आपको कुछ अपने मेन इंपॉर्टेंट चीजें दिखाऊंगा इस घर के अंदर की। और ये जैसे तो आप मेरा एप्पल का पेड़ है यहाँ पे। ये कश्मीर के एप्पल जो है आप जानते हो वर्ल्ड फेमस एप्पल्स है, और ये कोई नॉर्मल छोटे मोटे एप्पल्स नहीं है। ये 1500 रुपए किलो मिलता है ये, और ये इंडिया के अंदर नहीं होते, बिकते आमतौर पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाहर की कंट्री। तो ये भी एक फल का पेड़ है। फल का नाम क्या है इसके? जो ग्रीन कलर का एक फल होता है, मतलब कि आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका? फल का नाम क्या होता है कश्मीरी में? कश्मीरी में नहीं, हिंदी में। हिंदी में पता नहीं क्या होता है उसका नाम, कुछ होता है, मैं याद नहीं आ रहा उस फल का नाम, तो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा। ये अनार का पेड़ है और ये अंगूर का पेड़ है यहाँ पे हमारे घर में। तो कुछ अंगूर दिखाता हूँ आपको है कि नहीं। ये रिस्टॉप अंगूर है, ये भी कच्चे है, अभी ये पकेंगे, तैयार होते हैं। आपका अगस्त सितंबर तक निकलना शुरू होते हैं। तो मैं खा के देखता हूँ कैसा है। हद से ज्यादा खट्टा है भी ये। तो पीछे एक फोटो है, एक आर्ट वर्क है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसमें ये मेरे परनाना है और ये परनानी है। ये रोमांस करते हुए पकड़े गए थे एक बार, तो उसकी फोटो खींच के करवा के हमने रखा हुआ है एक आर्ट वर्क। और आप लोगों को शायद ये भरोसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, कश्मीर में सब कुछ कल्चर के बारे में। जिस कारपेट पे भी हम चल रहे हैं ना, आप मानोगे नहीं कारपेट कितने का। एक बार सेकंड देता हूँ आपको गेस करने के। 75 लाख का है जो कारपेट इस पे हम जिसमें भी हम चल रहे हैं, ये वाला। ये दूसरा कारपेट है, आप मानोगे नहीं, ये 40 लाख रुपीस का कारपेट है। रिश्तों के भी रूप बदल। तो ये सब आर्टवर्क रखा है हमारे घर में। ये भी बहुत हाई एक्सपेंसिव क्वालिटी का है, क्योंकि मतलब कि और 20-20 साल पुराना है। ये नहीं कि अभी हमने कल परसों खरीद के डाला है। सर आर्टवर्क है ऐसे हमारे घर में। और ये भी देख सकते हो आप, एक आर्टवर्क है, ये 30.5 लाख रुपए का है।
कि वो पहला गेट था घर के अंदर एंट्री लेने का, ये दूसरा गेट है घर के अंदर एंट्री लेने का। और ये भी आप देखते हो लिविंग रूम टाइप है, यहाँ पे मतलब कि लोग बैठते हैं और चिट चैटिंग करते हैं नॉर्मल तौर पे। इस साइड में बिल्कुल कश्मीरी। और ये बाथरूम है आपका, टब के अंदर अपना आराम से रह सकते हो। और ये जैसे तो आपको स्मार्टी लड़का है कोई वीडियो बनाता हुआ। तो ये एक छोटा नॉर्मल कमरा है, जैसे कि मैंने आपको बताया 12 कमरे हैं ऐसे छोटे छोटे। तो एक नॉर्मल आपको दिखा देता हूँ कि कितनी इसकी क्या मतलब कि कितना ज्यादा बड़ा है वो। तो इतना है वो नॉर्मल एक कमरा हमारा, मतलब इसके अंदर एक बेड आता है, एक नॉर्मल आपकी अलमारी सामान रखने का सामान, और मतलब कि ऐसे नॉर्मल है, ऐसे 12 कमरे हैं ऐसे। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ऐसे कमरे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पे वॉशरूम है बिल्कुल सेम, जैसे मैंने आपको वहाँ पे वॉशरूम दिखाया था वैसे वॉशरूम है। और ये एक और गेट है, ये आपको दिखा, ये नॉर्मल गेट है, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो आप घर के अंदर। कि आप देख सकते हो आपके पड़ोसी का कर रहे हैं, कुछ हरकत तो नहीं कर रहे ना वो, आप देख सकते हो यहाँ से शीशे से घूर घूर के। कमरा मुझे बहुत पसंद है हमारा ये कमरा। आप देखते हैं ये हमारे घर में बिल्लियां हैं, अगर आपको शायद ना पता हो, इस घर के अंदर 2 बिल्लियां भी हमने पाल रखी हैं। अभी अगर मिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। तो उसके लिए एक छोटा सा कमरा है, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी बहुत होती है, जब बर्फ गिरती है तो उनको थोड़ी गर्म जगह चाहिए, तो थोड़ी गर्म जगह है। ये एक और किचन टाइप है, एक्चुअली में किचन है लेकिन बहुत टाइम से खुला नहीं है तो खराब हो गया है। तो यहाँ पे सबके पर्सनल कमरे हैं। मैं आपको सब कमरे नहीं दिखा के बोर नहीं करूंगा, सिर्फ एक कमरा दिखाऊंगा, उससे आप हिसाब लगा लो सबकी क्या हाइट और वेट है कमरों की। तो आ जाओ, ये एक कमरा है, इस कमरे में ताला लगा हुआ है क्योंकि जिसका कमरा है वो बहुत कमीना है, उसने गेट बंद करके बैठा हुआ है कि कोई अंदर ना आ पाए। ये सेकंड कमरा है, ये भी बिल्कुल सेम वैसा, ये 2 कमरे ये हो गए, आप आ सकते हो। ये यहाँ पे तीसरा कमरा है, ये तीसरा कमरा है। ये वॉशरूम है बिल्कुल सेम, जैसा नीचे था वैसा वॉशरूम है यहाँ पर। ये एक और कमरा है। अब हम मास्टर बेडरूम की तरफ पहुंचने वाले हैं। मास्टर बेडरूम वो बेडरूम जिसमें मतलब कि मैं रहता हूँ, तो यहाँ से आप आ सकते हो। ये भी एक छोटी जगह है, इसको हम स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं। वैसे है नॉर्मल रूम है, मतलब बंदा चाहे तो रह सकता है यहाँ पे, लेकिन हम इसे स्टोर रूम के तौर पे यूज करते हैं। और ये रहा हमारा मास्टर बेडरूम, मतलब कि जहाँ पे मैं रहता हूँ। नॉर्मल रूम है, मतलब कि कोई फालतू की चीज नहीं है। यहाँ पे आप कपड़े सामान रख सकते हो अपना सारा, यहाँ पे आप रख सकते हो। यहाँ पे लॉन्ड्री का सामान रखता हूँ। यहाँ पे आप डेकोरेशन अगर कुछ रखना अच्छा हो तो रख सकते हो, क्योंकि मैं तो बस आप जानते हो कि मैं 15 या 20 दिन के लिए यहाँ पे आता हूँ साल में, 2-3 साल में वो भी। तो अभी आया तो मैं कुछ ना क्या रखूं अपने, मैं बताओ खुद ही आप। तो यहाँ वेंटिलेशन के लिए भी एक ये खिड़कियां हैं, यहाँ से आप बैक साइड पहुंच जाते हो। व्यू जैसा कि आप जानते हो, मैंने अभी आपको दिखाया ग्राउंड शुरू में, तो वहां का व्यू दिखता है आपको। यहाँ से आप आराम से देखते हो कौन आया कौन जा रहा है। आप इस बेडरूम के अंदर से देख सकते हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मास्टर बेडरूम का ही फायदा। यहाँ पे एक बालकनी भी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आ गया हूँ बालकनी पे अपनी। यहाँ पे आप दिखा सकते हो साइड में रास्ता, बस ये हमारा वही ग्राउंड गार्डन जो आपको बताया मैंने शुरू में। पर जब बचपन में जब मैं था यहाँ पे, तो इसके अंदर चिड़िया का घोंसला बना हुआ था छोटा, जब मैं यहाँ पे पहले बचपन में जब आता था। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़े पता नहीं कहाँ भाग गई, खुला है उसकी याद में, बंद नहीं करता मैं इसको कभी, हमेशा खुला रखता हूँ कि क्या पता कभी भी वापस आ। तो ऐसी जो बालकनी है, ऐसी 4 और बालकनी है। दूसरी एरिया आप देख सकते हो, ये वही कमरा जो मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने जल्दबाजी में आपको एक कमरा क्या दिखाऊं। तो वो दूसरी बालकनी ये रही। अब चलते हैं 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर है, एक किचन है, ये एक वॉशरूम है। यहाँ मैं भी इस साल पहली बार आ रहा हूँ ऊपर, अभी तक मैं आया नहीं था इससे पहले, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ऊपर। हॉल टाइप है, मतलब कि अगर कोई फंक्शन होता है हमारे घर में तो इसको अच्छे से यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी टंकियां हैं पानी की, ये संदूक रखे हैं आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर भी, और ये अटैची रखी है। इन सबके अंदर 12-13 करोड़ रुपए होंगे ब्लैक मनी हमारे। और ये भाई टीवी भी कब थे, तो मैं भी पहली बार देख, यहाँ से भी आप देख सकते हो व्यू वही आ रहा है नीचे। और ये जो शीशे टूटे हुए हैं दिख रहे होगा आपको, शीशे टूटे हुए हैं यहाँ पे, ये हम नहीं तोड़े, मैं नहीं तोड़ा। क्रिकेट खेलते जब हम क्रिकेट खेलते थे तो मैं शॉट मारता था और उससे शीशे टूटे थे। और यहाँ पर भी एक बालकनी है, आप देख सकते हो। ये सबसे ऊंचा पॉइंट है घर का, सबसे ऊंची बालकनी है, मतलब कश्मीर में बर्फ गिरती है और बर्फ में इतना मस्त लगता है घर, मतलब कि जो इसकी खूबसूरती है ना वो 200 गुना बढ़ जाती है बर्फ। और नीचे भी बिल्कुल सेम ऐसी एक बालकनी है, और ऐसी एक सेम बालकनी इस तरफ भी है। ये हमारा फार्म हाउस है जहाँ पे भी काम चल रहा है। देख सकते हो इसके अंदर भी एक रूम, कितने रूम है देख सकते हो। ये रहा एक रूम, ये भी तैयार नहीं हुआ है, अभी कच्चा है, इसमें बहुत कुछ काम होना। एक और ये रहा 2 रूम्स, और तीसरा रूम ये थोड़ा बड़ा रूम है, ये वॉशरूम है, ये भी तैयार चल रहा है, काम चल रहा है यहाँ पर। और आप देखते हो जब हमारा फार्म हाउस कंप्लीट आएगा, जब हम यहाँ से आके देखा करेंगे इस तरफ, तो कितना अच्छा व्यू आता है हमारे घर की तरफ। 2nd फ्लोर पे चलते हैं हम ऐसे। यहाँ पर भी कोई सेम एक कमरा, 2 कमरा, ये इस टाइप से बनेगा। ये चीज अभी थोड़ी ट्राई की गई है कैसी होगी दीवार पे, ये पूरे पे होने वाली है ये चीज। ये यहाँ पे किचन है, छोटा किचन है, बहुत बड़ा किचन नहीं, ये फार्म हाउस है। एक सेम एक वॉशरूम। मैंने अभी नोट करी कि
कि यहाँ का सेकंड फ्लोर उस सेकंड फ्लोर से बड़ा है। अब चलते हैं फाइनल फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर है इसमें भी। और यहाँ पे भी देखो आप काम बहुत ज्यादा चल रहा है। एक रूम यहाँ पर है, यहाँ पे एक लॉबी, लॉबी टाइप हो जाएगा, वॉशरूम है। तो यहाँ पर होता है हमारा घर कंप्लीट। तो मैंने अभी आपको सिर्फ इस घर का 60% दिखाया है, मतलब कि 40% तो अभी रह ही रहा है। मैंने आपको छोटी वीडियो करने की कोशिश की, अगर मैं चाहूँ तो इस पे थोड़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं आपको 100% दिखा दूंगा। अगर आपको चाहिए हो तो नीचे कमेंट करो। और यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, ये इतनी बड़ी चीज जो हमने बनाई है, ये अपनी मेहनत से बनाई है। मेरे फादर की मेहनत, मैंने तो कुछ नहीं करा यार, लेकिन मेरे फादर की मेहनत करी के वो इतना अच्छा घर बना पाए हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपका भी कुछ सपना है, जरूरी नहीं है कि आप एक घर खरीदो तो ही, अगर आपका भी सपना है कि आप कभी अपने नाम पर ऐसा घर हो या आप भी ऐसे घर में रहो, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपको पुश करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको फाड़नी पड़ेगी सबकी। आपको इससे महंगा घर दूं, ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ आपको मेहनत करो और आपको इससे बड़ा घर मिले। आपको $1 मिलियन का घर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप खरीदो अपनी मेहनत से। जब ऐसी जगह पे जब आराम से बात करते हो कितना सस्ता, बस मैं जान रहा हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हो, बस आपको हार्ड वर्क करना है, अपनी मेहनत करो, अपने टैलेंट को खोजो। हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। मेहनत करो लाइफ में और अपने माँ बाप का नाम करो। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको घर दिख रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं घर। और पीछे पहाड़ देख सकते हो आप, कैसे पहाड़ दिख रहे हैं कश्मीर के। और अगर क्या पता कैमरे में आ पाए, देखो पीछे वाले पहाड़ पे बर्फ वाले, उनमें बर्फ रखी, कैसे लगते हैं। तो भाई इसी के साथ होता है हमारा व्लॉग खत्म और यहीं पे मैं करता हूँ व्लॉग की एंडिंग। लेकिन अभी एक बात मुझे आखिरी और करनी है। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आई कि इतने बड़े एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड कर ली। बहुत बुरा लगा यार, कभी मैं मिला नहीं उनसे, कभी कुछ बात नहीं की, कभी मैंने उनको जाना नहीं, कभी देखा भी नहीं है अपनी खुद आंखों से, लेकिन बुरा लगा। पता नहीं, ऐसा लगा कि मैंने कोई अपना खोया है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं दिखाना चाहता हूँ आप सबको, जो मेरे व्यूअर्स हो, 10 लोग भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को उससे, कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। लाइफ में बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ। तो सुसाइड का क्यों सोचते हो तुम लोग? अभी वो सुसाइड हुई नहीं थी, अभी मैंने देखी कल एक और न्यूज आ गई कि एक बच्चे ने और सुसाइड कर ली, जब और उसने लिखा सुसाइड नोट में, अगर सुशांत कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्या बोलूं बताओ, आप खुद बताओ क्या बोलूं। इतना कुछ है, इतना कुछ दिया है मैं ऊपर वाले ने, इतना कुछ है करने को, वो सब करो और तुम क्या, हम क्या कर रहे हैं यार। इतना कुछ है करने को, खाने को इतना कुछ है, पीने को इतना कुछ है, घूमने को इतना कुछ है। मतलब कि शायद ही मेरे को लगता है कोई ऐसा बंदा होगा जो एक्सपीरियंस कर सकता है इतनी सारी चीजें हैं लाइफ। चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, ये सुसाइड का नहीं सोचना चाहिए। आज मैं चाहता हूँ कि आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरे से आप वादा करो, ताली दो पहले तो, नहीं लिटरली ताली दो मेरे को। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी जाए, चाहे कितना भी बुरा हाल हो गया, मतलब कि जीने का % मन नहीं कर रहा, लेकिन कभी भी आप सुसाइड का नहीं करोगे, कभी भी आप सुसाइड का नहीं सोचोगे। प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ आपसे, हाथ जोड़ के कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे मतलब नहीं, माँ बाप क्या होगा ये तो सोचो यार। ऊपर वाला भी हमारे पे उतनी मुसीबत ही देता है जितनी हम झेल पाए। और अभी कल 20 आर्मी जवान ने अपनी जान गंवा दी लद्दाख में चाइनीज सोल्जर से लड़ते हुए। तो उनको भी मेरी श्रद्धांजलि। तब तक के लिए दोनों हाथ जोड़ के